बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस स्टडीज फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स यूनिट नंबर 4 कंटिन्यू है एवरेजेस। सो हम 10 ईयर से क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे, सो आज हम उसका नेक्स्ट ईयर सॉल्व करेंगे। सो ईयर देख लेते हैं हम कौन सा सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सो आज हम 2015 सॉल्व करेंगे। 2016 मैंने सॉल्व करवा दिया है ऑलरेडी, मेरे चैनल पे इसकी वीडियोस अपलोडेड है, और इससे पहले के जितने भी ईयर से मैंने सारे सॉल्व करवाए। सो उसमें जितने भी हमारे पास चैप्टर 4 से क्वेश्चन आए थे वो मैंने सारे सॉल्व करवाए। सो आज हम 2015 सॉल्व करेंगे। इसमें देख लेते हैं, ये हमारे पास देखें चैप्टर 4 से पहला क्वेश्चन आ जाता है। फॉर द डाटा गिवन बिलो कैलकुलेट द मीन ऑफ एक्स एंड वाई वेयर वाई इक्वल्स टू 2x + 10। तो ये डाटा है एक्स और ये एफ़। तो ये एफ़ हमारे पास क्या हो गई, फ्रिक्वेंसी हो गई। एक्स क्या हो गया हमारे पास, ये देखें ये नंबर्स हो गए सारे वो। तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास। सो ये भी हमारे पास चैप्टर 4 से आएगा, और ये भी। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करवा दूँगी। अभी मैं ये सॉल्व करवा देती हूँ। सो ये हमारे पास डाटा गिवन है एक्स और ये एफ़ का। अब ये एक्स एफ़ है और हमें फाइंड क्या करने को कह रहे हैं, एक्स एंड वाई का, यानी कि क्या, एक्स एंड वाई का मीन। कैलकुलेट द मीन ऑफ एक्स एंड वाई, कैलकुलेट द मीन ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन जो मौजूद है y इक्वल्स टू 2x + 10, वो तो हमारे लिए y के लिए यूज़ हो जाएगी ऑब्वियसली। बट x के लिए हमें जब मीन है उसके लिए क्या करना है, जब हमारे पास ये मौजूद है x एंड y और x एंड f मौजूद है, तो हमने यहाँ वो जो मीन वाला फार्मूला है वो अप्लाई नहीं करेंगे। देखिए हमारे पास f मौजूद है, तो हमें फ़ौरन से याद कर लेना है ये हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। वी नो डैट ये मीन का जो ग्रुप डाटा वाला फार्मूला होता है कि सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ़। तो वो जो फार्मूला होता है वो अप्लाई होगा यहाँ पे। तो हमने इस तरह से याद करना है। तो जैसे f मौजूद है और कह रहे हैं कि मीन फाइंड करें, और मीन के लिए कह रहे हैं f हमारे पास इस तरह से मौजूद है, तो हमने समझ जाना ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। और अगर सिंपल होगा तो फिर हमारे पास f मौजूद नहीं होगा, यानी कि जो f है ना, इस तरह से इसकी ये वैल्यूज़ हमारे पास नहीं होगी, सिर्फ हमारे पास x होगा, ओनली x। तो x होगा तो उसके लिए जो फार्मूला होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ वाला फार्मूला। सम ऑफ एक्स अपॉन एम। तो ये सिंपल वाला है, बट ये वाला अभी नहीं अप्लाई हो रहा है, ये वाला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखें एफ़ की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, और अगर एफ़ नहीं होता, सिर्फ एक्स होता, तो ये वाला अप्लाई होता फार्मूला। ठीक है, तो अभी हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमें सम ऑफ एक्स एफ एक्स चाहिए, सम ऑफ एफ एक्स। सम ऑफ एफ एक्स तब निकलेगा जब हमारे पास एफ एक्स की वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एफ़ और ये एक्स। तो अब हम एफ एक्स फाइंड करेंगे। और एफ एक्स कैसे फाइंड किया जाता है पता है, ये 3 को मल्टीप्लाई कर दें -8 से, सिंपल। आप चाहें तो मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन भी इस तरह से शो कर दें कि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसका आंसर ये आया। ठीक है, मैं यहाँ पे बस इसकी जो वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे लिख रही हूँ। तो देखें कितनी आ रही है, -24। तो यहाँ जाएगा -24। इसी तरह से -4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आएगा -28। इसी तरह से -3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गया -30। इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये गया है 0 आया। फिर 4 4 ज़ा 16, 6 मल्टीप्लाई बाय 16 ज़ा 96, और 10 10 ज़ा 100। तो ये आ गई हमारे पास एफ एक्स आ गए। अब क्या करना है, सम ले लें, इन सबको ऐड कर लें, प्लस कर लें कैलकुलेटर में, साइन के साथ वैल्यूज़ लिखें इसकी। ये -24 -28 -30, फिर +0 +16 +96 +100, ये साइन के साथ लिखें। तो इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ एफ एक्स की 130। इसी तरह से एफ़ का भी सम ले लें, यानी कि फ्रिक्वेंसी का, तो इसकी आ गई 80। इन सब का ऐड करके वैल्यू आ गई 80 और ये 130। अब ये फार्मूला इसके अकॉर्डिंग अपना मीन निकाल लेते हैं। वी नो डैट मीन इक्वल्स टू सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। सो हमारे पास वैल्यूज़ है सारी, निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 130, ये आ जाएगा 80। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, एक साथ डिवाइड कर दें, तो ये आ गया 1.625। तो ये 1.625 आ गया। अब जो हमारे पास इक्वेशन थी वो y वाली यहाँ पे लिख देते हैं, y इक्वल्स टू 2x + 10। अब इसके अंदर जो x की वैल्यू अभी हमने ये फाइंड की है, ये यहाँ पे लिख देंगे। तो ये y इक्वल्स टू 2, और ये x की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.625।
प्लस 10, फिर y इक्वल्स टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 3.25 प्लस 10, फिर y इक्वल्स टू, अब इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 13.25। सो इसका ये आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जिसके इस एयर के जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस रह गए वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो आप इसकी कैलकुलेशन यहाँ से देख सकते हैं। बस फार्मूला देख लें, ये वाला अप्लाई करना है, बाकी सारी चीज़ें वैसी है, बस फार्मूला में पुट करके वैल्यू अब कैलकुलेशन शो करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।